अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्ग, दोस्तों, अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है, इसका एहसान है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद पहले जुम्मा पढ़ने का अल्लाह तौफीक दिया है। ये बहुत बड़ा खुश नसीबी की बात है। ये अल्लाह की कितना शुक्र अदा करेंगे बहुत कम है। बहुत से लोग थे रमज़ान शुरू होने से पहले थे, रमज़ान ख़त्म होने बाद बहुत से लोग दुनिया से चल पड़े। अल्लाह ताला हमने मौका दिया रमज़ान के बाद रहने के लिए। ये कितनी खुशी, ये कितनी भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कम है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारे सामने रमज़ान का महीना गुजरा है। हदीसों में तो अल्लाह वाला फरमाते रमज़ान आपको अल्लाह का मेहमान कहते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला एक मेहमान भेजा, जिसने इसकी मेहमान नवाजी किया, जिसने इसकी कदर किया, जिसने रोज़ा रखा, तरावी पढ़े, दुआएं करे, इफ्तियार करे, सहरी करे, सदका खैरात करे, गरीबों को साथ दिए, तो ये सब मिलकर रमज़ान की कदर करे इसका। अब हमारे घर को कौन तो ये रिश्तेदार आ गए, मेहमान आ गए, तो कितना उसे ये कर दिया, हमें ज़कात दी, खिला दी, पिला दी, माया मोहब्बत से बात कर दी, प्यार मोहब्बत से बात कर दी, उसकी मेहमान नवाजी कर दी, उसकी इज़्ज़त कर दी। क्योंकि हमारे घर को रिश्तेदार आए ही, घर को जमायत कितना किया कर दिया हमें। बेटी आई, जमी आई, रिश्तेदार आए, भाई आए, बहन आए, कितनी खदरदानी कर दी इनकी, कितनी इज़्ज़त कर दी, कितनी मोहब्बत कर दी, पूरा खुश होकर जा दी। इनको घर को ऐसे हम ना अच्छा साथ दिए, खिलाए पिलाए, माया मोहब्बत से बात करे, प्यार मोहब्बत से बात करे, खुश होकर घर से जाती है उन्होंने। फिर भी कब तो आना, कब तो खुशी से आती है उन्होंने। नहीं, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही रमज़ान आया था हमारे घर को मेहमान के लिए। रमज़ान आया था मेहमान नवाजी करने के लिए। हदीस में आता अल्लाह वाला फरमाती रमज़ान महीना गुजरने के बाद या रमज़ान आपको अल्लाह के सामने खड़ता है, अल्लाह के सामने आकर खड़ता है महीना। अल्लाह ताला पूछी कौन कौन चीज़ खदरदानी करे, कौन कौन चीज़ इज़्ज़त करे, कौन तेरी मेहमान नवाजी करे, कौन चीज़ें खदरदानी से चीज़ें अपनाए, तेरी इज़्ज़त करे, रोज़े कौन रखे। ये सारी गवाही अल्लाह ताला के सामने रमज़ान जाकर देता कहते, रमज़ान महीना जाकर अल्लाह के सामने गवाही देता है। अल्लाह फलान आदमी क्या है, रोज़े रखा, तरावी पढ़ा, दुए करा, सदका खैरात करा, गरीबों को साथ दिया, अपने घर में पका कर दूसरों को गरीबों को साथ दिए, दो साहबा को भी साथ दिए। ये पूरा रमज़ान का महीना जो हुआ है, जो रमज़ान महीने में जो काम करे ही, ये पूरा भी अल्लाह के सामने रमज़ान महीना आज जाकर पेश होकर अल्लाह सामने क्या करता है, पूरी गवाही, पूरा महीने का पूरा हमें जो काम करिए ये पूरी देते अल्लाह ताला। हदीस में आता है जब ईद का दिन आता है तो फरिश्ते फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछती, फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछती, बोलो मेरे फरिश्तों, ये मेरे बंदे हाँ पूरा महीना में क्या है, रोज़े रखी, तरावी पढ़े ही, पूरा नेक काम करे ही, अब ईदगाह में आए ही, इनको क्या देना चाहिए। कौन पूछते से? अल्लाह पूछते से। फरिश्ते बोलते अल्लाह इनको पूरी मजूरी मिलना चाहिए, पूरा अज़र इनको देना चाहिए। जब महीना पूरा रखी ना रोज़े, इसकी मजूरी, ये मेहनत करी सो, रोज़े रखी सो, सदका खैरात करी सो, नमाज़ा पढ़ी सो, तरावी पढ़ी सो, सब के भी बदला अल्लाह इनको देना। अगर फरिश्ते बोलते अल्लाह ताला फरमाते मेरे फरिश्तों तुम्हें गवाह रहो, मैंने इनकी पूरी मजूरी दे दिया। क्या दे डाले? इनके सब के गुनाह माफ़। गुनाह कराने से आदमी को दुनिया में कौन तो है, हर एक आदमी गुनहगार कोई ना कोई गुनाह करे छती। अल्लाह ताला क्या कर दिए, पूरे जितने ईदगाह में आए इन सब के गुनाह माफ़ कर डाले हमें आज।
ये ऐसे हैं जैसा आज ही माँ के पेट से पैदा हुए नो। माँ के पेट से बच्चा पैदा गुनहगार रहता क्या है, गुनह नहीं रहता, अभी पैदा है। इसलिए ऐसे ही क्या है, ईद के गुजा को नमाज पढ़ो, पूरा महीना रोज़े रखो, तरावी पढ़ो, करे ही ना, इसके बदले अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ करा दो। लेकिन चार तरह के लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला की मगफिरत नहीं करते, इनके गुनाह भी माफ़ नहीं करते, और बाकी के सब के गुनाह अल्लाह माफ़ करा दे। सबके गुनाह माफ़, सबके नेकियां, सब इबादत के नेकियां अल्लाह ताला दे डालते। फरिश्तों को बोलती एक सज्जे में इतने नेकियां लिखो, ये तरावी में इतने नेकियां लिखो, ये सदका खैरात करे, इसका सबब इसका इतना लिखो। पूरे फरिश्तों से बोल को लिखा नहीं करवा दी, लेकिन खुद अल्लाह ताला फरमा दी ये सब के नेकियां तुम्हें लिखो, लेकिन रोज़े का बदला खुद में देने वाला मेरे बंदे को। रोज़े का बदला वो फरिश्तों को नहीं बोलते इतना लिखो कर को, रोज़े का बदला ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला फरमाती खुद मैं अपने बंदों को मेरे हाथों से दे दूँ। रोज़े का बदला क्या है, क़यामत के दिन उनको पता चलेगा। इसलिए अल्लाह फरमाती रमज़ान महीने का एक रोज़ा पूरी साल भर को रोज़ा रखे दो, उस साल के रोज़े एक रोज़े का मुकाबला कर सकते नहीं होते। क्यों? यहाँ को अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है हर एक के पर, और बाकी दिनों में नफील है, रखे तो नेकियां, नहीं रखे तो गुनाह क्या भी नहीं। सबके बदले अल्लाह ताला दे। लेकिन चार तरह के गुनहगार ऐसे हैं, अल्लाह ताला उनके ना दुआ कबूल करते, ना उनकी दुआ कबूल करते, ना उनके गुनाहों को माफ़ करते। तो चार टाइम इसको तुम्हें सुने रहती बार बार इस रमज़ान महीने में। ये चार तरह के लोग ऐसे हैं, अभी गुनहगार ही हैं, अभी इनके गुनाह माफ़ नहीं हुए, मगफिरत नहीं हुई इनकी, उनकी दुआ भी कबूल नहीं। उनमें सबसे पहला कौन? शराब का आदी, शराब पीने वाला, हर हमेशा शराब, रात दिन शराब पीने वाला, बहाना मिला तो बस शराब पीने वाला, ना जोड़े बच्चों की परवाह, ना माँ बाप की इज्जत की परवाह, किसी की परवाह नहीं करता, किसी की कदर नहीं, किसी की इज्जत नहीं, हर हमेशा शराब है तो बस। ऐसे आदमी का अल्लाह ताला गुनाह माफ़ नहीं होते। और बाज़ लोग ऐसे हैं रमज़ान महीने में शराबियाँ भी अच्छे नमाजी बन को आया थी, शराबियाँ भी अच्छे नमाजी बन को आती है, रमज़ान पूरा क्या है मस्जिद नहीं छोड़ दे। रमज़ान के बाद फिर क्या है, ऐसे ही क्या है रमज़ान महीने में थे, ऐसे बाकी दिनों में रहे तो पीना छोड़ डाले, अल्लाह के डर नमाजी बन गए तो अल्लाह ताला के गुनाहों को माफ़ कर डालते। लेकिन रमज़ान में आगे नमाज़ा पढ़े, मस्जिद छोड़े, पूरी खतरदानी करे, रमज़ान जाते फिर पीना शुरू करे, ऐसे अदना कि अल्लाह ताला दुआ नहीं सुनते, इनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनके गुनाहों को अल्लाह माफ़ नहीं करते। वो रमज़ान में कहेगा आया दे सुनो, पूरा बरस शैतान इनको बुला के इनके दिल में बात डाल के पिलाता रहता उसको, किसी की इज्जत से ख्याल नहीं आती इसे। लेकिन रमज़ान महीने में अल्लाह ताला क्या करती है, रमज़ान रोज़े सवा शुरू होती है तो आज ही शैतान को सबको सैंकलान से बनकर दरिया में फेंक डालती कहते। पूरा रमज़ान शैतान आपको कहाँ रहती, दरिया में रहती, अल्लाह ताला संकलान से बंदा ले रहती। अब कल ईद की नमाज़ हुई ना, ईद की नमाज़ होते ही शैतान पूरे बाहर आ गया। ईद की नमाज़ होते ही फ़ौरन अदना निकले, वहाँ से शैतान अभी निकले दरिया से। अब आज का दिन मालूम होता है कौन शराबी, कौन आज पीने वाला, कौन अल्लाह को सच्ची पक्की तौबा कर माफ़ भी चाले को अल्लाह ताला से बदल गया तो अल्लाह से गुनाहों को माफ़ करा दो। शराबी था, साल भर पिया, लेकिन रमज़ान में आया, अब तौबा कर लिया, अब ज़िंदगी मेरी बदलना चाहिए, करके ज़िंदगी बदल लिया तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करा दिया। अल्लाह ताला उसके नेक हिदायत देती, नमाज़ों की पढ़ने की तौफीक देती अल्लाह ताला। फिर अदा वगैरह रमज़ान जाती फिर इन्हें मस्जिदों को छोड़ डाला। और रमज़ान महीने में पूरी जुम्मा कैसे थे, अदना भर को थे नहीं, जुम्मा में पूरे अदना भर गए, मगरिब के टाइम में, सहारी के टाइम में अदना पूरे मस्जिद भर कर होती। रमज़ान गया तो इन्हों भी चले गए, अभी आइंदा रमज़ान को जाते सुनो, आइंदा रमज़ान को जाते सुनो। अल्लाह ताला हमारे ज़मीन आसमान बनाया, चांद सितारे बनाया, रात बनाया, दिन बनाया, चलती हवाएं बनाया, फल फ्रूट पूरे चीज़ें अल्लाह ताला दिया हमारे लिए। हालांकि रमज़ान के महीने अल्लाह ताला इंसान के मुक़द्दर से ज़्यादा रोज़ी दे दी थे,
जितना खाना रोजी रहता है उससे कई हिस्सा अल्लाह ताला क्या करता है, रोजी बढ़ा दी उसकी रमज़ान महीने में। ये सब क्या है, अल्लाह ताला रमज़ान के महीने की बरकत से देते। अब रमज़ान आया, रमज़ान गया, फिर इन्हों भी चल गए, फिर रमज़ान को जाते सो। ऐसे आदमी की क्या दुआ कबूल थी बोलो, ऐसे आदमी की तकलीफ़ा कहाँ दूर रहती है, कहाँ इनके घर में बरकत आती है, कहाँ इनके व्यापार में बरकत आती है, कहाँ इनकी बीवी बच्चों के अंदर मोहब्बत रहती है, माँ बाप के अंदर मोहब्बत रहती है, बच्चों के अंदर मोहब्बत कहाँ से आती बोलो। खाली साल में एक मरतबा से अल्लाह की रोज़ी खींचते हैं समय, और बाकी के लोग कहाँ गए, चले गए रमज़ान जाती इनफ चले गए, शैतान बाहर आ गए, फिर अदा बकरम कांधे वांग ले चले गए। हदीस में आता है शराब का आदि करने वाला, शराब पीने वाले की गुनाह अल्लाह ताला रमज़ान में माफ़ नहीं करते। तौबा अल्लाह छोड़ डाला, अल्लाह उसके माफ़ करा दे। तौबा करना फिर शुरू करा, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करते। और तौबा क्या, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, माँ बाप की इज्जत नहीं करने वाले, माँ बाप को खिदमत नहीं करने वाले, वालिदैन की खिदमत, माँ बाप की खिदमत नहीं करने वालों को, माँ बाप को क्या है, उनकी खिदमत नहीं करने वालों को, उनकी इज्जत नहीं करने वालों को, उनके माया मोहब्बत से ना देखने वालों को, उनकी कदर नहीं करने वालों को अल्लाह ताला ये रमज़ान महीने में भी उनके गुनाह माफ़ नहीं होते। उनकी गुनाह ऐसे ही बढ़ते जाती। माँ बाप है, उनकी इज्जत करे, उनकी कदर करे, उनकी क्या खिदमत करे, हमें माया मोहब्बत से बात करे, प्यार मोहब्बत से बात करे, उनकी खिदमत करे। अल्लाह ताला उनकी कौन है जो माँ बाप को देखती है, माया मोहब्बत से देखती है, उनकी खिदमत करती, उनको क्या है पालती, उनके हर काम में साथ देती, माया मोहब्बत से बैठ कर बात करती। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी को बढ़ाती कहते, उनकी उम्र को अल्लाह ताला बढ़ाती कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से फरमाए, अगर कोई चाहता है कि इसकी रोज़ी को बढ़ा दिया जाए, इसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, उम्र को बढ़ा दी, रोज़ी को बढ़ा दी। साहबा मुझे या रसूल अल्लाह हर एक आदमी पर तमन्ना करता है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने अपने वालिदैन की खिदमत किया, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं किया, उसकी उम्र का अल्लाह ताला बढ़ा दी, उसकी उम्र को बढ़ा दी, उसकी रोज़ी को बढ़ा दी। अल्लाह ताला क्या बात से अभी नहीं क्या करें, लेकर को दुनिया में आवारा होकर आज़ाद होकर वैसे गुनाह बढ़ाने के लिए नहीं, नेकियों को बढ़ाने के लिए, अपने अमाल को करने के लिए अल्लाह ताला क्या करती है, वालिदैन की खिदमत करने वाले के लिए अल्लाह ताला रोज़ी बढ़ाती है, इसकी उम्र भी बढ़ाती है अल्लाह ताला। अब जो है तो वालिदैन की खिदमत नहीं करते, वालिदैन के तो क्या माँ बाप, वालिद को तो बाप, वालिदैन को तो माँ बाप, वालिदा को तो माँ, वालिद को तो बाप, वालिदा को तो माँ उर्दू में, वालिद को तो बाप, वालिदैन को तो माँ बाप। माँ बाप की फरमानी नहीं, माँ बाप की क्या है नाफरमानी करे, उन्हें बोले इसका सुने नहीं, उनकी खिदमत करे, उनके काम में हाथ बढ़ाए, उनके काम में साथ दिए नहीं, उनकी सीधा इज्जत करे नहीं हमें, तो ये रमज़ान महीना आलिशान जैसा रमज़ान महीना गया, हर एक गुनाह माफ़ करा, लेकिन हमारे गुनाह माफ़ नहीं हुए। माँ बाप को जवाब देना, उनको क्योंकि तो इज्जत है इसका बात करना, उनसे लड़ना झगड़ना, गालियाँ देना, इज्जत है इसका बात करना, हर एक का गुनाह का बदला अल्लाह ताला मरने के बाद दे देता। हर एक का गुनाह का बदला, हर एक गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला मरने के बाद देती। लेकिन एक सज़ा ऐसी है, एक गुनाह ऐसा है कि माँ बाप को सताए, तो हदीस में आता अल्लाह फरमाती, कौन है तो माँ बाप को सताती, इन्हें मरने से पहले इसके बच्चे से सताती कहते। कौन है तो माँ बाप को सताती, माँ बाप को गालियाँ देती, माँ बाप को मारने वाले भी शैतान नजर अदना, ऐसे अदना को उनके बच्चे उनको सताती, उनके बच्चे उनको गालियाँ दी, उनके बच्चे उनको मारती। माँ बाप है, माँ बाप की दुआओं की बरकत से रोज़ी मिलती रहती है। घर में जो बुजुर्ग आती है, जो उम्र हो गई रहती है, चल सकते नहीं, फिर सकते नहीं, उठ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं, ऐसे अदना की बरकत से उस घर में कितने थी सबको अल्लाह ताला रोज़ी दे देंगे। छोटे छोटे बच्चों की बरकत से, छोटे छोटे बच्चों की बरकत से, बड़े उम्र हो गई से बूढ़ों की वजह से, बूढ़ों की वजह से
इनकी बरकत से अल्लाह ताला घर में जितने हैं उन सबको रोज़ी मिलती है। अल्लाह ताला रहमत की बरकत के अल्लाह ताला रोज़ी देती। अब घर में माँ बाप का साया ना है, चल गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी अल्लाह ताला से बात करने कोई दूर पहाड़ पर जाते थे बाबुल से। एक बार जाते थे, अल्लाह ताला से आवाज़ आई, मूसा देख संभल के आओ, क्योंकि इसके पहले तुम्हारे माँ थी, जब तुम मेरे पास मिलने आते थे तो तुम्हारा माँ क्या है झोली फैला के बैठती थी, मेरे सामने दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटा मूसा तुझे मिलने आया है, अगर कोई कमी कोई खुदा हुई कोई गलती हुआ तो उसे माफ़ कर दे। तो बेतहाशा आ जाता था। अब चीज़ें तेरे पीछे तेरी माँ चीज़ें तेरी माँ से दुआ करने वाले नहीं, देख संभल के आओ मेरे सामने आने वाले को। ऐसे नबियों के माँ पर अब हमारे माँ बाप उनको कुछ बोलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे हमें कैसे बोलो। किताबों में मिलती है एक बात है, पुराने ज़माने में खबरों में, ये खबर से एक आदमी निकलता है, गधे के चेहरे, गधे की सूरत, पूरा बदन आको इंसान, सिर आको गधे की, गधे के ना चीखा मारता सो चल जाता सो। फिर खबर में उस ज़माने के अल्लाह वाले थे, बुजुर्गान दिन थे, तो इसको कौन ही नहीं करके मालूम कर लगो, सीधा उसके घर के पास गए। उसकी माँ जिंदा थी, अड़ोस पड़ोस भी थे कि पूछे तुम्हारा बच्चा था कैसा था, क्या अमाल करता था, कैसा था घर को। तो बोले उन्हें अच्छा था, लेकिन उसकी माँ को इज्जत करता नहीं था। उन्हें माँ कब तक याद समझे तो गद्दे के नाथ चीखा मारने को बोलता था। क्या बोलता था माँ को? गद्दे के नाथ तू चीखा मारने को, कई कैसे चीखा मारी गद्दे के नाथ को बोला गया। वो बोलने की सज़ा आज उसे क्या हुआ, हर दिन खबर से निकलता है, गद्दे के नाथ चीखा मारता, फिर खबर में आता। और खबर में रहने वाले की हालत कर दो, खबर से निकलने बाद क़यामत के दिन क्या उसका हशर होता बोलो। उसने बोला मकसद क्या है, वालिदैन हमारे लिए बहुत रहमत बरकत, जिसके घर में वालिदैन है, माँ बाप ही, या कोई एक ही, या माँ ही या बाप ही, ये हमारे लिए साया, वो हमारे बलाओं को, आने वाले बलाओं को, आने वाले मुसीबतों को, आने वाले तकलीफ़ों को ये हमारे लिए ढाल ही ना। इनकी दुआओं की बरकत से हमारे परेशानी दूर हो आती। आज इनके माँ बाप की कदर नहीं है आज हमारे घर में। हदीस में आता है सुबह उठकर माँ की चेहरा एक मरतबा देखे तो उस दिन पर अल्लाह इसके लिए जन्नत फजा दी, जन्नत की दुआ दे। कौन है तो माँ बाप को मया मोहब्बत से, हंसी से, मोहब्बत से माँ के चेहरे को देखा, माँ के चेहरे को देखा तो एक हज गुमराह करने का सवाब का दे। माँ बाप को खुशी से हंसते हुए मया मोहब्बत से माँ बाप को देखे, चेहरे को देखे, एक हज, एक उम्रा करने का सवाब। एक सहाबी पूछा अल्लाह के रसूल, अगर कोई 2 मरतबा देखे, अगर कोई 3 मरतबा देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लगे, चाहे जो भी जितने मरतबा देखे उतने हज, उतने उम्रा करने का सवाब करते हैं। आज माँ बाप की इज्जत नहीं है हमारे घर में। बचपन में कैसा पाले, कितने अरमाना से, कितने आसान से, कितने आरज़ुओं से पाले हम ना, कितने उनके जज्बात को कुर्बान करें, कितने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने, कितने तकलीफ़ों को झेले माँ बाप। आज जरा हाथा ताकत आते हैं, माँ बाप की इज्जत चली गई इनकी दिला से। माँ बाप को बोलते तो कोने में दबा ले बैठो, तो बकरों को ज़्यादा करती। और नालायक को मालूम इसकी बरकत से रोज़ी मिलती है, इसे काम मिलता है, इससे सेहत तंदुरुस्ती है घर। माँ का दिल दुखा तो अल्लाह का अर्श हलता है, अल्लाह का कुर्सी हर्ष हलता है। माँ की, बाप की दुआ बच्चों के लिए आसमान तोड़ लोग जाती थी अल्लाह के पास तक। इनकी बद्दुआ भी सच लग जाती है। माँ की तकलीफ को नहीं देना, प्यार मोहब्बत से देखना, प्यार मोहब्बत से बात करना। बच्चों को कितने आसान से, अरमाना से अपने खून को दूध बना के पिलाए। रात भर क्या है बच्चा रोया, रात भर जाग लेती, रात भर क्या है बच्चों को देखती, कितना खिदमत करती, कितना ये करती। एक है तो बच्चे के पेट फूक जाते, एक है तो बच्चे की तकलीफ बीमारी आती, एक है तो बच्चे की सर्दी आती, बुखार आती, माँ खाना छोड़ डालती है। कितने आसान से, अरमाना से बच्चों के पाल को बड़ा करती है
कि हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनती, हमारे साथ देती, हमारी खिदमत करती को कितने का आशा अरमान रख लो पैदा कर को बच्चे बड़े कर दिए और बच्चे बड़े 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 होने को हाथ ताकत आते ही क्या है माँ बाप को कोनों में ढकला दी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं शैताना माँ बाप को घर से भी निकाल डालती, छोटी कुर्सीदार को हाथ डालती नहीं तो बाहर भगा आती। मालूम नहीं खतर इनका, मालूम नहीं खतर इनको, माँ बाप का खतर क्या करते। हीरो बुढ़े होने वाले इनके बच्चे थे तब इनको मालूम होते इनके माँ बाप की कदर। अरे मेरे माँ बाप को मैं ऐसा करा उसके लिए मेरे बच्चे पे मुझे आज ऐसा करते ही करूँ। माँ बाप ही उनके लिए क्या है आखिरत का स्वभाव का ज़कीरा हो। ये क्या कहो शराब का आदि, शराब पीने वाले के अल्लाह ताला रमज़ान महीने में गुनाह माफ़ नहीं करते, उसकी दुआ कबूल नहीं होते। दो माँ बाप को सताने वाला, नाफरमानी करने वाला माँ बाप को सताने वालों को अल्लाह ताला गुनाह माफ़ नहीं करते, उनकी दुआ कबूल नहीं करते अल्लाह ताला। 3 माह को रमज़ान का महीना आया, खतरदानी नहीं करे, ना रोज़ा रखे, ना तरावी पढ़े, ना नमाज़ा पढ़े, ना रोना सहारी, ना इफ्तियारी, रमज़ान की कदर नहीं करे, अल्लाह ताला उनके गुनाह भी क्या करते, उनके गुनाह माफ़ नहीं करते। हालांकि साल में होता रोज़ा रखना अल्लाह ताला हमें भूखे रखना अल्लाह क्या पसंद क्या भी नहीं, हमारे नबी क्या पसंद क्या भी नहीं, हमें भूखे रहना वो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। एक साल भर जो खाए रहती है उसके ऐसे नवे नवे बीमारियाँ पैदा होने के कीड़े पैदा होती है हमारे जिस्म में। ये रमज़ान महीने में भूखे रहने की वजह से ये अंदर सूखे कीड़े मर जाती, अभी भी फ्रेश होते, बीमारियाँ नहीं आते। आजकल जो ज़्यादा बीमारियाँ जो फैल रही, शुगर है, बीपी, अभी क्या क्या बीमारियाँ, ये सब पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने की नहीं की वजह से। रोज़ा रखे तो पूरा अंदर सूखती, बॉडी सूखती है, इससे के क्रिमिनल इसमें की कीड़ा पूरे अंदर मर जाती, बीमारियाँ पैदा करने की कीड़े क्या करती है मर जाती हो, आदमी फिर फ्रेश आता है आदमी। लेकिन बहुत से आदमी मैं खा सकता, मैं रह सकता नहीं, मैं काम को जाना, मैं रोज़ा रह सकता नहीं, मैं यहाँ क्या फिरती रोज़ा रहना, ऐसे आदमी को बीमार आने का उसके लिए बोला मकसद क्या, रमज़ान के महीने रोज़ा नहीं रखे सालें की, तरावी नहीं बढ़े सालें की, हाँ सदका खैरात नहीं करे, रमज़ान की खिदमत नहीं करे, ऐसे आदमी कि अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करती, इनकी मगफिरत अल्लाह ताला नहीं करते। और 4वां बोगस रखने वाले, बोगस हसद कीना, जलने वाले, एक दूसरे को देखो जलने वाले। अच्छे बड़े तो देख सकते नहीं, खराब हो गए तो साथ दे सकते नहीं। अच्छे बड़े तो देख सकते हैं, अंदर सिलेंडर हो आती। इन्हें परसों में मेरे सामने कितना देखा, अच्छा घर बोल डाला है, अच्छा बिल्डिंग बोल डाला है, अच्छा बैंक बैलेंस आ गया, अच्छा कमा रहा है, इसे इतना मिल गया, इतना मिल गया, ऐसा आ गया वैसा आ गया। हसद करने वालों को, जलने वालों को, कुल्लेने वालों को अल्लाह ताला आज ये महीने में गुनाह माफ़ नहीं करते, अल्लाह ताला उसकी दुआ भी कबूल नहीं करते। खराब हो साथ दे सकता नहीं, अच्छे बड़े तो देख सकता नहीं, खराब हो तो साथ देखो उठाएंगे नहीं। कभी देखो किसे देखो जल लेते छत आदमी, अंदर अंदर ही जले जलता था इन्हें। ऐसे आदमियों को भी अल्लाह ताला क्या है ये रमज़ान महीने में गुनाह नहीं करे। अगर ऐसे आदमियाँ हैं तो तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला पूरे गुनाह माफ़ करा दिए, पूरे नहीं के अल्लाह ताला लिखते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, रमज़ान आया और रमज़ान का महीना मेहमान के रात हमारे साथ था और रमज़ान वहाँ रुखसत होगा। अब आइंदा रमज़ान हमारा मुक़द्दर है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। रमज़ान महीना अब है कि नहीं की, रमज़ान से पहले बल्लाक देने थे, रमज़ान का चाँद देखना मौका मिला दुनिया से चलेगी। हमारी बीड़ी कर ली परसों 7वीं दिन ही जगह थी इंतकाल हो, आप भी सोचे अच्छे चलता फिरता सुबह उठ कर देखते इंतकाल हो। बोल नहीं सकते किसकी सांस आखिरी हो सकती है, किसका घड़ी आखिरी हो सकता है, बोल नहीं सकते। उसके लिए क्या करना, अल्लाह ताला मौका दिया है, फिर हमना सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, अक्ल सलीम दिया है, तो क्या करना हमें नमाज़ों की पाबंदी करना है। नमाज़ों की बरकत से क्या है अल्लाह ताला बीमारी से बचाती है, कमाई में बरकत देती है, हर परेशानी से अल्लाह ताला बचा लेती है। हमना आइंदा रमज़ान मिलने का मौका मिलता है,
नमाज़ छोड़े तो यदा बकारा वो बेबरकती, वो लड़ाया, वो फसादा, वो झगड़े, वो घरा में परेशानियाँ। नमाज़ पढ़ को देखो घर में कैसे सुकून रहता है। ज़्यादा नहीं 40 दिन नमाज़ पढ़ को देखो घर में कैसा सुकून रहता है। हदीस में आता है कौन है नमाज़ों की पाबंदी कर दी उनके घर के ऊपर अल्लाह डायरेक्ट बरकत उतारती है। बरकत के लिए कहाँ जाना ज़रूरत नहीं हमें, नमाज़ों की पाबंदी करे, घर में मस्तूरात भी नमाज़ पढ़े, औरत बच्चा भी, भाई के बच्चे मर्द बच्चे नमाज़ पढ़े तो घर आकर जन्नत का टुकड़ा बनता, जन्नत का बाग बन सकता है। ना हमें बढ़ते, ना हमारी बीवी बढ़ते, ना हमारी बच्ची बढ़ती, ना हमारे बच्चे बढ़ते। अब कहाँ से बरकत आती है, कहाँ से मुसीबतें घर से दूर होती, कहाँ से बीमारियाँ दूर घर से दूर होती। घर से बीमारियाँ दूर होना, परेशाना, मुसीबतें, तकलीफ़ा, लड़ाया झगड़े ये पूरे दूर होना तो क्या करना, घर में नमाज़ पढ़ना। भाई के बच्चे भाई को घर में नमाज़ पढ़ना, हमें नमाज मस्जिद को आकर पढ़ना। मस्जिद को आकर नमाज़ पढ़ के जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। जो मस्जिद को आकर नमाज़ पढ़ के जाती है उन्हें अपने हाथों रहमत बरकत, अल्लाह की रहमत बरकत लेकर घर को जाते चले। खाली हाथ अल्लाह भेजता नहीं, खाली हाथ अल्लाह ताला भेजते नहीं, इसके साथ अल्लाह की रहमत को बरकत को अल्लाह ताला दे को भेजती है घर को। उसके लिए रमज़ान हो गया है, अल्लाह से माफ़ी चलो, जो कदर करे वो खुश नसीब है, जो कदर नहीं करे वो अल्लाह से तौबा कर ले, माफ़ कर ले। अब से नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर। अल्लाह एक दिन में 20,000 घंटे दिया, 20 में 3 घंटे हमारे कामों के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए। क्या तो ज़्यादा क्या भाई, 1 घंटा। ज़मीन हमारे लिए बनाया, आसमान हमारे लिए बनाया, ये सूर्य नहीं तो कितना तकलीफ़ होती। हाँ कितने हर चीज़ ही इंसान के लिए फ़ायदा, इंसान के लिए नफ़ा। अपने जिस्म से, आँख से, नाक से, मुंह से, हाथ पैर से, हर एक चीज़ से हमें नफ़ा उठा रही, ये पूरे अल्लाह दी नियामतें हैं। इसकी कदरदानी ये है कि नमाज़ों की पाबंदी करना करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ लो।